गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 9वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 3 इनाम लेसन की पढ़ाई करेंगे। इसे लिखा है अरुण जी ने। तो देखते हैं बच्चों, बिजली बचत की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान। देखो, श्रवणीय, विद्यार्थियों से बिजली से चलने वाले साधनों के नाम पूछे। बिजली का उपयोग अन्य किन किन क्षेत्रों में होता है कहलवाए। बिजली की बचत की आवश्यकता पर चर्चा कराए। विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले उपाय बताने के लिए कहे। देखो, इनका परिचय है। अरुण जी, जन्म 3 जनवरी 1928, मेरठ, उत्तर प्रदेश में वो जन्मे हुए हैं। इनका परिचय है। कहानीकार, उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से देखते हैं। मेरे नवरस एकांकी संकलन, उरहद हास्य संकलन, कहानी संग्रह, विशेष उल्लेखनीय। देखो नीचे क्या है, गद्य संबंधी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध, किसी विषय पर तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर प्रस्तुत पाठ में लेखक ने क्या क्या रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। तो बच्चों देखते हैं, लेसन शुरू करते हैं। इनाम पाठ। देखो पहला, देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। देखो, भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिन प्रतियोगिताओं का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। देखते हैं इसे कर। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। देखो, देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, लेकिन क्या किया, उसकी प्रसिद्धि के लिए क्या क्या, विदेशी कंपनी का विज्ञापन अपनाया। देखो, भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। जुगाड़ यानी प्रबंध, व्यवस्था। देखो क्या व्यवस्था की है। सवाल था, प्रश्न क्या था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। देखो, रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या लाभ है, 7 लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा। मुहरबंद, जिसमें सील लगी हो, उत्तर से मेल खा जाएगा, उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। देखो, भारत में धूम मच गई है। भारत में क्या धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर आवश्यक पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। वो क्या बोलते हैं, भारत में धूम मच गई है। भारत में बहुत धूम मच गई हुए, दंगा मच गया हुआ है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे। देखो, अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात भी हम सब बाहर छत पर लेटे थे। देखो, लॉटरी खुलने वाली थी, उससे पहली वाली रात को सब छत पर सो रहे थे बाहर। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ। वो क्या बोलता है, हेमंत, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। वो पत्नी क्या बोलती है, रसोई में यानी किचन में हम जगह कर लेंगे रेफ्रिजरेटर को। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है ना। दरख्वास्त यानी कि आरजी। घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। वो क्या बोलते हैं, घरेलू पावर उसके लिए चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला,
तुम तो ख़याली पुलाव पका रहे हो। तुम तो ख़याली पुलाव पका रहे हो। ख़याली पुलाव पका रहना यानी कि कल्पना में खोए रहना। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारा टेलीफोन तो तुम ही हो। वो क्या बोलते हैं, तो हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया। पत्नी ने क्या लगाया? मस्का लगाया यानी कि झूठी प्रशंसा की पति की। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? झूठी प्रशंसा पत्नी ने की है। वो क्या बोलते हैं, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन कौन जीत सकेगा? यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। वो क्या बोलते हैं, यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगना यानी कि सच पाना। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। देखो वो क्या बोलते हैं, जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे ही इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता है। एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ रखना पड़ता है और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। दिमागी लहरें दौड़ना यानी विचार आना। अमिता ताली पीटकर बोली। अमिता क्या बोलते हो, ताली पीटकर। उन्होंने क्या किया है, ताली बजाई है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। वो अपने पापा को बोलते हैं, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। फ्रिज हमारे घर में आएंगे। आने के बाद हेमंत ने कहा, मैं बर्फ से क्यूब चूसूंगा। हेमंत क्या कहता है, मैं बर्फ से क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई। तब क्या हुआ, बगल की छत से, बाजू की छत से आवाज आई, ये आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? वो क्या बोलते हैं, बगल में से अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। वो क्या बोलते हैं, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आने वाला है। अमिता भी खिलखिलाई, उसने रोजाना आइसक्रीम जमाया। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? ताऊ जी क्या बोलते, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। वह तो क्या बोलता है वो, ताऊ जी क्या बोलते, वह तो मेरे नाम आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? उसने वो क्या बोलते हैं, आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। किस्मत की बात है। किस्मत यानी कि भाग्य। अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। देखो क्या हुआ, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला, रेडियो पर सुनी न्यूज़ उसने, जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। क्या बोलते हो? रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफ़ी दिन लग गए। देखो रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लगे, बहुत दिन हो गए। इतने मैंने बिजली का प्रबंध कर दिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। धूम मचाना यानी कि चर्चा हो गई सब संबंधियों में से, मित्रों में, मोहल्ले में। सब देखने आने लगे, जैसे कोई बहू को देखने आता है। देखो सब लोग देखने के लिए आने लगे। क्या? रेफ्रिजरेटर। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। यह सब क्या था? लॉटरी का प्रताप था। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। देखो पत्नी ने क्या कहे, पहले आने वाले लोगों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, शरबत पिलाया। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी, कुछ लोगों के लिए चाय बनाया। भीड़ बनती गई तो घबराकर उसके हथियार टेक दिए। देखो हथियार टेकना यानी कि हार मान लेना। उसने हार मानी।
झांकी देखने वालों का तांता बंदा था, यानी कि आना जाना लगा रहना। देखो, एक जाता था, दो आते थे। क्या होता है? एक जाता था तो दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। बच्चों ने क्या किया था? रेफ्रिजरेटर को रखने के लिए, रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए बोतलें भी इकट्ठी करके रखी थी। ऑटो में पानी भर कर रखा हुआ था। देखो, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा। देखो, दिनेश ने क्या किया? छींटा छोड़ा। अबे, यह तो पानी को गर्म बना रहा है। वो क्या बोलता है? यह पानी तो गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? भीड़ कितनी है घर में, इसलिए हम भी गर्म हो रहे। पानी रख के मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। पानी रखने के 1 मिनट बाद ही वो ठंडा नहीं होता, इसलिए वो गर्म ही है। लकीर की फकीर बोली। देखो, लकीर की फकीर बोलना यानी कि पुरानी बातों पर चलना। क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी? हमें भी बता दे। मानता मानना यानी मन्नत मानना। हमें भी बता दे। कुड़म गज ने सुनाया। भाई, मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आया और लेकर चलते बने। देखो, मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कई आयरन तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। वो क्या बोलता है? यह सब जवाब ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। सफ़ेद हाथी बांधना यानी खर्चा बढ़ाना। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसके चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था कि वो उसको परेशानी हुई थी। एक तो लगातार लोगों का आना जाना, इसलिए वो परेशान हुआ था। दूसरे, इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्या बेटे, तुम्हारे जलीकट्टी ने कांटों में डंक का काम किया? जलीकट्टी यानी कि खरी खोटी। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी ने कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ। वो क्या बोलते हैं? मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। देखो, बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। वो क्या, बच्चे क्या करते हैं? हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर, बच्चों को बहुत खुशी हुई थी, इसलिए वो सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था। हेमंत क्या करता था? बोतलों से पानी पिला रहा था। अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। अमिता खाली बोतलें भरकर उसमें रख रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। टंटे से पीछा छूटा यानी कि पीछा छूटना यानी मुसीबत खत्म होना। लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। शांति बुआ ने शुरुआत की। शांति बुआ ने क्या शुरुआत की, देखते हैं। उनके हाथ में डंका कटोरा था। आवाज़ लगाती चली आई। वो शांति बुआ क्या आवाज़ लगाती चले, ओ बहू, कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। देखो बच्चों, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। देखो, पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। पत्नी ने क्या, उनका स्वागत किया, उसे
स्वागत से बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी ज़रा बोतल से पानी भेजना। वो क्या बोलते हैं अजी, वो क्या बोलते हैं अजी ज़रा बोतल से पानी भेजना, ज़रा थोड़ा सा पानी देना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, बुआ जी बड़ी जल्दबाज है। ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू। वो क्या बोलती है बुआ जी, चल रही हो, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। देखो क्या बोलते हैं, चूल्हा नहीं बुझाया, ये आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख आओ। वो क्या बोलती है, ये आटा बच गया था, वो रह गया था, इसलिए गर्मी में वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए मैं आई हूँ, शाम को मंगा लूँगी। वो क्या बोलते हैं, शाम को मैं मंगा लूँगी, रात को मैं मंगा लूँगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। देखो बाग बाग होना यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना। देखो आगे क्या है, शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें। वो क्या बोलते हैं, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के साथ भिजवा दूंगी। वो क्या बोलते हैं, मैं हेमंत के साथ रात को भिजवा दूंगी वो आटा। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उसी रात को ही लाला दीनदयाल पधारे। उसके हाथ में मिठाई का बोइया था। उसके हाथ में क्या क्या था, मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे। गुस्से के मारे वो क्या थे, पहले दिन आए नहीं थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। देखो क्या बोलते हो, कहिए लाला जी अच्छी तरह से, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। वे क्या बोलते हैं, आइए देखिए। वे बैठे रहे, वो लाला जी बैठे रहे। देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल की होगी। वो क्या बोलते हैं, विदेश की नकल की होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। पत्नी को घर के बच्चों ने थोड़ा सा भनक डाल दी, यानी कि बोला, क्या बोला, ताऊजी आ गए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगातार चली आई। देखो आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चले आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी, नहीं बेटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। वो क्या बोलते हैं, उसने लाला जी को क्या दिया है, सवेरे यानी कि सुबह बनाई हुई थी आइसक्रीम लाला जी को दी गई है। वो क्या बोलते हैं, नहीं बेटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी थोड़ी लीजिए। उसने क्या किया, उसको ज़्यादा फोर्स किया। देखो आगे क्या है, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। वो क्या बोलते हैं, लाला जी मैं आइसक्रीम नहीं खाता, मेरे दांत चीसने लगते हैं। इस बात साफ छूटी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम ज़बरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता, क्या अच्छा लगता। विमला इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। वो क्या बोलती है, इसे ले जाओ, लेके जाओ, बांट दो, नहीं तो यह पिघल जाएगा। आइसक्रीम ज़्यादा दिन बाहर रखते हैं तो पिघल जाती है ना। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं, यानी कि छूत की बीमारी। देखो मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चले ही फिर लाइन बंद गई। उपयोग यानी कि इस्तेमाल। देखो वो क्या बोलती है, हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। लाइन लग गए घर के बाहर। कोई रोटी ला रहा है, देखो कोई रोटी ला रहा है तो कोई पराठे, तरह तरह के साग, देखो तरह तरह की सब्जियाँ, यानी कि तरह तरह की सब्जियाँ, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमन लाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए। देखो चमन लाल किधर गए थे, लखनऊ गए थे, उधर से वो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे।
बैनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। देखो बैनर्जी ने क्या किया है, कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। देखो रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। प्राइवेसी यानी कि निजता छीन गई थी। नहाना खाना भी हम हराम हो गया था। नहाना खाना भी हराम हो गया था क्योंकि सब लोग आते थे रेफ्रिजरेटर में अपने अपने थिंग्स रखने के लिए। बड़े परेशान करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था कि जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूँ। वो क्या बोलते, जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूँ और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पिटा पिटा कर पीट पीट कर नाचूं। देखो किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, अमानत पड़ना यानी कि अमानत यानी कि धरोहर, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। देखो चिंता लगी है, बहुत चिंता लगी है। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था और मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो क्या बोलता है, सिंधी आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो पत्नी ने काफ़ी बनवा लिए है। पत्नी ने बहुत सारे बनवा लिए, अपने फ्रिज में रख लो। अपने फ्रिज में उसने कहा अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। देखो उस दिन क्या हुआ था, रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की भी जगह न थी। तिल रखने की जगह न रहना यानी कि बहुत भीड़ होना, बहुत गर्दी हो रही थी रेफ्रिजरेटर में। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। मैंने क्या किया, अपनी बेबसी बताई। बेबसी यानी व्यवस्था बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी गहरे नथु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं। देखो अच्छा जी अरे गहरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं। अरे गहरे नत्थु खैरे यानी कि महत्वहीन। देखो महत्वहीन, अच्छा जी मेरे गहरे नथु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं। और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है। लाचारी यानी कि विवशता। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने क्या किया है, पत्नी से आंखों आंखों से पूछा है। उसने मैं सिर हिला दिया। उसने क्या किया, सिर हिला दिया। वह भाप रहा था, अच्छा मुझे दिखाओ मैं जगह कर लूँगा। वो क्या बोलती है, वो क्या बोलता है, अच्छा मुझे दिखाओ मैं जगह कर लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। उसने क्या किया, खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं, कहीं ये व्यंजनों से आटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झाँका। देखो कैलाश ने क्या किया, फ्रिज को देखकर ऊपर नीचे झाँका। दृष्टि भी अंदर घुसने से इनकार कर रही थी। देखो दृष्टि भी अंदर घुसने से इनकार कर रही थी यानी कि फ्रिज बहुत सारा भरा हुआ था। सहसा उसने कांच का कटोरा निकाला। उसने क्या किया, उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है। वो क्या बोलते, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है, अपनी है। वो बोलती है अपनी है तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा। वो क्या बोलते, इन्हें रखने का क्या फ़ायदा, ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए। वो क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने दो मुंह में रख ली। देखो दूसरों की चीज़, दूसरों का वो सिल्वर क्रीम का डिब्बा बाहर निकलकर उससे वो क्रीम उसने दो मुंह में रख ली। देखो ऐसी दो चीज़ दो पेट में पहुंचनी चाहिए कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे। हेमंत अमिता किधर गए थे, स्कूल गए थे और उन्हें उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदस्त किया। क्या किया, उदस्त किया यानी कि ख़त्म किया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। बाद में क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। उसमें बाद में 2-3 के बाद उसमें हमारी केवल हमारी चीज़ें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। शांति बुआ
आई पनीर मटर लेने, उसने रखा था। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। वो क्या बोले, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए हमने फेंक दिया, ऐसा वो बोले। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हुआ। देखो चाचा जी बहुत शर्मिंदे हुए। वो क्या बोलते, कल 3-4 मित्र आ गए थे। वो क्या बोलते, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, अपनी मिठाई से काम चला लिया। देखो वो क्या बोलते, तुम्हारी मिठाई तुम रख के गए थे इसलिए हमारे यहाँ क्या हुआ, कल 3-4 मित्र आ गए थे इसलिए हमने तुम्हारी वो मिठाई मित्रों में बांटी, ऐसा वो बोलते। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। वो क्या बोलते, अपने आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। मिठाई रखने आने के बाद वो ऐसे बोले थे, इसलिए उसने उससे वो शब्द बोले। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। देखो देखो उसने क्या किया है, साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। धुआंधार यानी कि जोरदार। वो क्या बोलते, भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश आई थी, कल बहुत जोरदार बारिश है। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा। वो क्या बोलती है, साग घर में साग रखा है तो भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। वो क्या बोलते, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। रमा क्या करती है, बाद में पराठे को पूछ रही थी कि विमला ने उत्तर दिया। सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुँचे हुए साधु थे। पहुँचे हुए यानी होशियार प्रतापी, बहुत पहुँचे हुए यानी बहुत प्रतापी वो साधु थे। खाली हाथ कैसे जाने देती उसको, मैं खाली हाथ कैसे जाने दे। वो बोलते, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। वो क्या बोलते, घर में कुछ खाना वाना तैयार नहीं था इसलिए उसको मैंने तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की। शंका यानी संदेह उपस्थित किया। देखो, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। वो क्या बोलते हैं, तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई। विमला ने क्या है, मन से ही बात बनाई। वो क्या बोलती है, वो फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए, तुम्हारे घर का पता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा न, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भांति फैलते हैं। उड़ती बीमारी यानी छूत की बीमारी। देखो वो क्या बोलते हैं, मैंने कहा न, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। देखो बच्चों, देखो लेखक ने क्या है, लेखक को अपना सामान उसमें रखने की जगह नहीं मिलती थी। रेफ्रिजरेटर है घर में लेकिन उसका सामान बाहर ही था, सब जगह ही मिलती थी नहीं। इस बीच एक व्यक्ति को, लेखक को इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी तरकीब बता देते हैं। उसने क्या किया, जिससे आजमा कर देखो लेखक ने वो आजमा कर लेखक को मोहल्ले वालों से मुक्ति मिल जाती है, मिलती है ना। इतना अच्छा लेसन है, मज़ेदार है, कितना इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों इसी तरह से मैंने ये लेसन कंप्लीट किया है, एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।